बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फातिहा का तारुफ। सूरह फातिहा न सिर्फ कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि यह पहली वह सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नहीं नाजिल हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयतें आई थीं। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मकसद ये है कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत यानी सही रास्ता हासिल करना चाहता हो, उसे सबसे पहले अपने खालिक यानी पैदा करने वाले व मालिक की सिफ़ात को मानते और कबूल करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए और एक हक़ के तलबगार की तरह उसी से हिदायत मांगनी चाहिए। चुनांचे इसमें बंदों को वह दुआ सिखाई गई है जो एक हक़ के तलबगार को अल्लाह से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिराते मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, पूरा कुरान उसकी तशरीह एक्सप्लेनेशन है कि वह सीधा रास्ता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तशरीह। अरबी के कायदे से रहमान के मायने हैं वह ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी एक्सटेंसिव हो, यानी इस रहमत का फ़ायदा सबको पहुँचता हो, और रहीम के मायने हैं वह ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा हो, इंटेंसिव, यानी जिस पर हो मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुँचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब होकर रिज़्क़ पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर होगी यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी, कि नेमतों के साथ किसी तकलीफ का कोई शायबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के मायने में जो यह फ़र्क है, इसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जुमा बहुत मेहरबान किया गया है। तर्जुमा। आयत नंबर 1। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तफसीर। अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दरहकीकत वह उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है, लिहाजा इस कायनात में जिस किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए वह बिलाखिर अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है, क्योंकि वह चीज़ उसी की बनाई हुई है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर उसी तरफ इशारा किया गया है। इंसानों का जहान हो या जानवरों का, सबकी तख्लीक और परवरिश अल्लाह ताला ही का काम है, और इन जहानों में जो कोई चीज़ काबिल तारीफ़ है वह अल्लाह ताला की तख्लीक और शान रबूबियत की वजह से है। तर्जुमा। आयत नंबर 2। जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तर्जुमा। आयत नंबर 3। जो रोज़े जज़ा का मालिक है। तफसीर। रोज़े जज़ा का मतलब है वह दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ खास तौर पर रोज़े जज़ा के मालिक होने का जिक्र इसलिए किया गया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। यह मिल्कियत अगरचे नाकिस और आर्ज़ेड है, ताहम ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से मिल्कियत ही है, लेकिन क़यामत के दिन जब जज़ा और सज़ा का मरहला आएगा तो यह नाकिस और आर्ज़ेड मिल्कियतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस वक्त ज़ाहिरी मिल्कियत भी अल्लाह ताला के सिवा किसी की न होगी। तर्जुमा। आयत नंबर 4। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तफसीर। यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है, और इसी के साथ यह वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं। नीज़ हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही मायनों में कारसाज उसके सिवा कोई नहीं। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औकात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है वह उसे कारसाज समझकर नहीं, बल्कि एक ज़ाहिरी सबब समझकर मांगी जाती है। तर्जुमा। आयत नंबर 5। हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तर्जुमा। आयत नंबर 6। उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, न कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, और न उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं।